हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कल के पार्ट के एंड में मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लग रहा है। तो आप में से किसी ने पूछा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो गाइस, मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने देखा कि मेरे शेयर किए हुए बाकी स्टोरीज़ को जितना एंगेजमेंट मिला था वो इस स्टोरी को नहीं मिल रहा। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही यूनिक है एंड आप लोग कह रहे हो कि आपको अच्छा लग रहा है, बट फिर भी ऐसा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि शायद यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो रहा है एंड शायद मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के पास मेरा स्टोरी पहुंच नहीं रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा नहीं लग रहा, बट अब जब आप कह रहे हो कि आपको स्टोरी अच्छा लग रहा है सच में, इसका मतलब यूट्यूब का ही कोई प्रॉब्लम है एंड शायद सबके पास मेरा ये स्टोरी पहुंच नहीं रहा है। एनीवेज, अब क्या किया जा सकता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो एनीवेज, चलो शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग एक हुए थे एंड देन उसके नेक्स्ट डे जब विंग का नींद खुल रहा था, उसे डर था कि शायद वो प्रेजेंट में चला गया है, बट वो तभी भी पास्ट में ही था। एंड तभी वो लंजा का बड़ा भाई लान सिचन से मिला, जिसने विंग को लंजा के सामने इंसल्ट किया एंड उसने ये बता दिया कि विंग के जाने के बाद लंजा क्या हालत हुआ था। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा श्योर था कि उसे लंजा से अभी शादी करना है, इस एक हफ्ते में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो ऑलमोस्ट प्लानिंग कर ही रहा था, तब इमीडिएटली उसने वाटर को टच कर लिया एंड वो प्रिजन में वापस आ गया। प्रिजन में वापस आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था क्योंकि वो लंजा के ड्रीम को पूरा नहीं कर पाया था। एंड तब उसने देखा कि लव मेकिंग के बाद उसने लंजा के बेड के हेड बोर्ड पर जो लिखा था वो राइटिंग प्रिजन में भी आ गया है। तब विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो पास्ट में जो कोई भी चेंजेस वगैरह कर रहा है वो सारे चेंजेस प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है एंड पास्ट में वो जो कुछ भी अपडेट कर रहा है वो प्रेजेंट में लंजा एंड बाकी सबके मेमोरीज में भी अपडेटेड हो रहा है। ये देखकर विंग शॉक्ड हो गया था। अभी जिंगी विंग की हेयर को कम्बिंग कर रहा था। विंग मिरर के सामने बैठा हुआ था एंड जिंगी उसके पीछे। तो जब जिंगी विंग की हेयर को कॉम्बिंग कर रहा था तब विंग ने कहा, यहाँ के पानी में कुछ गड़बड़ है। ये सुन के जिंगी पहले पॉज्ड हो गया। उसने मिरर के थ्रू विंग की तरफ देखा एंड विंग उसे ही देख रहा था, तो जिंगी ने एक हेजिटेंट स्माइल किया। ये देख के विंग को लगा कि शायद जिंगी को ऐसा लग रहा है कि विंग पागल हो गया है। तो विंग ने कहा, प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं पागल हो गया हूँ। ये सुन के जिंगी और भी कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, योर हाइनेस, मैं ऐसा कहीं भी नहीं सोच सकता। ये सुन के विंग सोच रहा था, ये बात तो सच है क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो लिटरली अनरियल है एंड यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से सिर्फ विंग ही नॉर्मल लोग हैं, तो वो लोग उसे पागल तो नहीं समझेंगे। बट फिर भी विंग ने कहा, एक्चुअली जब से मैं यहाँ पर आया हूँ कोई ना कोई स्ट्रेंज थिंग्स हो ही रहा है मेरे साथ। ये सब विंग हाफ जोकिंग टोन में बोल रहा था। दिन विंग ने कहा, बट कुछ टाइम से मुझे बहुत ही वियर्ड ड्रीम्स आने लगा है। विंग ने जिंगू को ये नहीं कहा कि वो रियल लाइफ में टाइम ट्रैवलिंग कर रहा है एंड पास्ट में जा रहा है। विंग को लगता है कि शायद इस बात पर कोई बिलीव नहीं करेगा क्योंकि टाइम ट्रैवल वो पॉसिबल हो भी सकता है, ये सच में अनबिलीवेबल है एंड विंग नहीं चाहता कि ये लोग उसे सच में पागल समझे, तो इसलिए उसने ड्रीम कहा। एंड ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। उसने पूछा, कैसा ड्रीम्स? विंग ने कहा, शायद मेरे पास्ट का, बट वहाँ पर मैं ही हूँ, बट किसी डिफरेंट बॉडी में, शायद मेरे ओल्ड बॉडी में। ये बोलते हुए विंग ऑकवर्डली अपनी सीट में ही शिफ्ट होने लगा ताकि जिंगी को ऐसा लगे कि वो जो कुछ ही बोल रहा है वो सच है। विंग ने कहा, एंड ऐसा तभी होता है जब मैं पानी के कांटेक्ट में आता हूँ, चाहे वो कोई भी पानी क्यों ना हो, कितने भी नेचुरल क्यों ना हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये मुझे बुला रहा है या फिर ऐसा ही कुछ। क्या मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ? ये सुन के जिंगी का आइज सॉफ्ट हो गया। वो फिर से विंग के हेयर को कोम्बिंग करने लगा। उसने कहा, शायद आपको धीरे धीरे अपने पास्ट याद आ रहा है, तो मैं सरप्राइज्ड नहीं हूँ। वैसे भी आपका सोल इस लैंड में बिल्कुल मिला हुआ है, यहाँ के वाटर में, सॉइल में, एयर में, आप उनमें से ही एक हैं। ये सारे चीज़ें आपके ही पार्ट हैं। ये सुन के विंग का हार्ट बीट ऑलमोस्ट रुक गया था। वो ये सब क्या सुन रहा है? विंग ने विस्पर करते हुए पूछा, जिंगी
मैं समझा नहीं। ये सुन के अब जिंगी हेजिटेट फील कर रहा था, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे ये सब अभी बोलना सही रहेगा या फिर नहीं। बट कहीं ना कहीं जिंगी को लग रहा था कि शायद अभी ये सब विंग के लिए जानना ज़रूरी है। तो जिंगी ने कहा, टाइम के साथ साथ आपको सच पता चल ही जाएगा। बट योर हाइनेस, क्या वो कभी भी ऐसा फील हुआ कि सिर्फ आपका ही क्यों पुनर्जन्म हुआ है, जबकि हम सब जो लोग आपसे प्यार करते थे एंड जिनको आप प्यार करते थे, वो लोग एम्परर के पावर से इमॉर्टल हो चुके हैं सिवाय आपके। ये सुनकर विंग का हार्ट बीट ऑलमोस्ट रुक ही गया था। वो ऑलरेडी इस सब के बारे में डीपली सोचना अवॉइड करना चाहता था, बट वो कुछ ना कुछ गेस तो कर ही रहा था। तो विंग ने विस्पर करते हुए पूछा, क्या मेरे पास्ट के बॉडी के साथ कुछ हुआ था? ये सुन के जिंगी ने शाई किया। उसे देख कैसा लग रहा था जैसे कि अभी वो जो कुछ भी बोलने वाला है वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। जिंगी ने अपने आइस को टर्न कर लिया। उसने कहा, ये एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इतना सेंसिटिव कि मैं भूलकर भी कहीं भी इस बारे में एम्परर के सामने बात नहीं कर सकता। बट हाँ, आपका डेथ जेंटल नहीं था। इनफैक्ट आपके डेथ के बाद आपका बॉडी तक कोई ढूंढ नहीं पाया था। ये बोलने के बाद जिंगी कुछ टाइम के लिए चुप था। देन जिंगी ने कहा, एम्परर को उन्हें बहुत दुख हुआ था, वो टूट गए थे। उन्होंने आपकी बॉडी को बहुत ढूंढा बट उन्हें नहीं मिला। उन्हें सिर्फ आपका ब्लड सोक्ड कपड़े मिला था। उसके अलावा उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिनको वो दफना सके। तो उन्होंने आपके ब्लड को हमारे लैंड में मिक्स कर दिया। उन्होंने आपके ब्लड को हमारे लैंड का ब्रीथ बना दिया। तो हमारे वर्ल्ड के हर एक जगह पर आपका ब्लड रन करता है, बहता है। एंड इस वजह से ही अभी तक हम लोग जिंदा हैं। ये सुनकर विंग इतना शॉक्ड हो गया था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। व्हाट द हेल, अब ये सब क्या है? विंग ने पूछा, मेरे ब्लड ने तुम्हें जिंदा रखा है? जिंगी ने स्माइल करते हुए नोट किया। उसने कहा, आपका सोल हमारे लैंड के साथ अब मिक्स हो चुका है। इनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। एंड इस वजह से ही जैसे ही आप हमारे लैंड में आए, आपने हमारे अंदर अनजाने में ही जान डाल दिया है। अदरवाइज अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाते तो शायद हम और भी 1000 ऑफ ईयर्स ऐसे ही सोते रहते। शायद इसलिए ही आप बार बार वाटर में खींचते चले जाते हैं। शायद यहाँ का पानी आपको याद करता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने पास्ट को याद करते हैं। जिंगी के हर एक वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग तो था, बट विंग इंटेलिजेंट था एंड वो धीरे धीरे सब कुछ समझ पा रहा था। एंड जैसे ही विंग को रियलाइज हुआ, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चेस्ट के ऊपर कोई हेवी पत्थर है। उसे बहुत ही हेवी फील हो रहा था। वो सोच रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। विंग ने क्वाइटली पूछा, तो अगर मैं ये जगह छोड़कर चला गया तो तुम लोगों का क्या होगा? ये सुन के जिंगी हेजिटेट फील कर रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो ये आंसर देना नहीं चाहता, बट ऑफ कोर्स उसके सामने उसका हाईनेस है, उसे आंसर देना ही होगा। तो जिंगी ने कहा, योर हाईनेस, इसको लेकर आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सुन के विंग से रहा नहीं गया। उसने जिंगी की तरफ टर्न किया एंड उससे आई लॉक किया। उसने कहा, जिंगी, अगर तुम मुझे सच में रिस्पेक्ट करते हो, मुझे सच बताओ। मुझे जानना है, मेरे लिए जानना ज़रूरी है। अब ये सुन के जिंगी नर्वस फील कर रहा था। अब वो बीच में फंस चुका था। एक तरफ उसे अपने कंसर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके क्वेश्चन के आंसर देना चाहिए, बट दूसरी तरफ वो ये नहीं चाहता था कि उसका कंसर्ट उनके वजह से यहाँ पर ट्रैप्ड होकर रह जाए। बट जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे आंसर देना ही पड़ता। तो उसने अपना आंखें झुका लिया। उसने कहा, मैं कम्प्लीटली श्योर तो नहीं हूँ, बट मुझे लगता है अगर ऐसा सिचुएशन आया तो शायद हम लोग इस दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। हमारे टाइम में हमारे सीनियर्स ने ऐसा ही कहा था। एंड आपने तो शायद सुना ही है कि इमॉर्टलिटी एक कॉस्ट तक ही काम करता है। अब वो इनको अंदर ही अंदर एक्सट्रीमली वॉरिड फील हो रहा था। उसने कहा, तुम लोगों ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस इसलिए किया ताकि तुम लोग मुझसे फिर से मिल सको? ये बोलकर विंग सोच रहा था, ये पूरा किंगडम जहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों ने डेथ को झेला है, इमॉरलिटी अचीव किया है,
एंड अपने आप को पूरे वर्ल्ड से दूर रखा है ऐसे अंडरग्राउंड केव में, सिर्फ उसके लिए। ये सुन के जिंगी शॉक्ड हो गया, अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, योर हाईनेस, आपको हमारा बर्डन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। यहाँ पर एम्परर का, मेरा या फिर यहाँ पर किसी का भी ओपिनियन मैटर नहीं करता। ये सिर्फ आपका चॉइस है, सिर्फ आपका। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है। ये सुन के विंग सोच रहा था, कैसे नहीं है? ये सब जानने के बाद विंग अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कैसे नहीं समझेगा? I mean, इन सारे लोगों का लाइफ विंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चला गया तो ये सारे लोग मर जाएंगे। सबको सफ़र करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ विंग के सेल्फिशनेस की वजह से। सबको फिर से मौत का सामना करना पड़ेगा। एंड इस बार वो लोग इमॉर्टल होने के लिए सफ़र नहीं करने वाले थे, बल्कि उनका एक्चुअल मौत होने वाला था। वो भी किस लिए? क्योंकि उनके बिलव्ड इंपीरियल कंसर्ट उनको अबैंडन करके यहाँ से जाना चाहता है। विंग ऐसे कैसे कर पाएगा? ये सोचते हुए विंग ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा था। उसने विस्पर करते हुए पूछा, तो क्या इसलिए लंचा मुझे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता? उसने मुझे कहा है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता। मुझे लगा था कि वो क्रीपीली पॉजिटिव है, मीन है, बट ये बोलते हुए विंग चुप हो गया। इतने टाइम से विंग को लग रहा था कि एम्परर सिर्फ जेलेसी की वजह से एंड कंट्रोल करने के लिए विंग को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता, बट यहाँ पर तो रीज़न कुछ और है। शायद उसे डर है कि विंग के जाने के बाद ये सारे लोग मर जाएंगे। ये सुन के जिंगी ने अपनी लिप को बाइट किया एंड विंग के बातों से एग्री किया। दिन उसने कहा, बट हाँ, हम ये भी नहीं भूल सकते कि हिज मैजेस्टी का भी खुद का सेल्फिश रीजंस है आपको यहाँ पर रोकने का। बट द मेन थिंग इज़, हमें नहीं पता कि आपके जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा। एंड शायद उन्हें ये डर है कि अगर आप चले गए तो वो फिर से अपना चांस खो देंगे आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का। ये सुन के विंग सोच रहा था, लंजे ने इतना सेक्रीफाइस किया है, उसने कितना कुछ खोया है, एंड उसने अपने पूरे किंगडम को मैप से हटा दिया है एंड अंडरग्राउंड लेकर आया है। इतने सालों तक उसने विंग के लिए वेट किया है एंड अभी भी उसे विंग का खोने का डर है। बट क्यों? लंजा इतना सब कुछ क्यों कर रहा था? वो विंग से इतना प्यार, इतना इंटेंसली एंड ऑब्सेसिवली कैसे कर सकता है? एट दिस पॉइंट विंग को ऐसा लगता है कि वो प्यार में इतना पागल हो गया है कि वो कुछ भी कर सकता है। बट पास्ट का विंग ने तो ये सब नहीं चाहा था लंजा से। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके वजह से ये लोग इतने सालों तक सरवाइव करे। बट फिर भी लंजा ने ये पाथ चूज़ किया सिर्फ उसके लिए। एंड ये सब जानने के बाद भी विंग उनको छोड़कर कैसे जा सकता है? वो भी ये सब जानने के बाद विंग के फेस देख के जिंगी ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। ये सुन के विंग ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, नहीं, मैं ये जानना डिज़र्व करता था। मैं ये जानना डिज़र्व करता था कि लंजा ऐसे बिहेव क्यों करता है, वो इस बारे में इतना स्टबर्न क्यों है। अगर हम दोनों हस्बैंड्स होने वाले हैं तो मुझे ये जानना होगा कि मैं किस इंसान से शादी करने वाला हूँ। एंड अगर मैंने यहाँ पर रहने का डिसीजन लिया है तो ये मेरा खुद का चॉइस होगा, मेरे खुद के टर्म्स पे। ये सुन के जिंगी ने नोट किया। उसने कहा, योर हाईनेस, जैसा आप चाहे, आपका जो भी डिसीजन होगा मैं आपके साथ रहूँगा। ये सुन के विंग ने जिंगी की तरफ देखा और कहा, एंड मैंने अगर यहाँ से जाने का डिसीजन लिया तो क्या तुम गुस्सा नहीं करोगे? ये सुन के जिंगी ने अपने हेड को शेक किया एंड एक जेंटल स्माइल किया। उसने कहा, नहीं, आपने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आपने बहुत सफ़र किया है, तो मेरे लिए सिर्फ आपका हैप्पीनेस ही मैटर करता है। ये सुन के विंग को बहुत सारे इमोशंस फील हो रहा था। वो जिंगी से ये पूछना चाहता था कि अगर उसके वजह से जिंगी को मौत का सामना करना पड़ा, क्या तब भी जिंगी ऐसा ही कहेगा? विंग ने कहा, जिंगी, मुझे नहीं पता कि मैंने पास्ट लाइफ में ऐसा क्या अच्छा काम किया था जो मुझे तुम मिले। ये सुन के जिंग का स्माइल और भी सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, आप बहुत प्योर थे, आपकी वजह से हमेशा हमारा किंगडम शाइन करता था, हमेशा केओस रहता था। इनफैक्ट डार्कनेस में भी आप हमारे किंगडम को लाइट देते थे, आप हमारे किंगडम का जान थे। एंड योर हाईनेस, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, इतना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिंगी के हर एक बातें विंग के दिल को टच कर रहा था।
उसे वो चीज़ याद आ रहा था जिसके बारे में विंग ने कभी सोचा भी नहीं था। बचपन से ही विंग को लगता था कि वो जहाँ पर है वो वहाँ पे बिलोंग नहीं करता, उसकी जगह कहीं और है। उसे भी नहीं पता कि वो हमेशा क्या सर्च करता है, बट वो ऑलवेज कुछ ना कुछ ढूंढता है, कुछ सर्च करता है। उसे आज से पहले कोई भी जगह घर जैसा फील नहीं हुआ है। उसने बहुत एडवेंचर्स किया है, वो बहुत सारी जगहों पर गया है, पर फिर भी कोई भी जगह उसे अपनी जगह की तरह फील नहीं दे रहा था। उसे कोई अननोन पावर खींचता था जो उसे समझ नहीं आता था। दैट्स वाई ऐसे एडवेंचर्स करते हुए वो यहाँ तक पहुँच गया है, एक ऐसी जगह जहाँ पर हर एक लोग उससे प्यार करते हैं, जो उसके लिए वेट करते हैं, उसके ऊपर सहारे करके ही वो लोग जी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ उसके ही लोग हैं, जो जगह सिर्फ उसको ही बिलोंग करता है। वो ये सोच ही रहा था। फिर जिंगी ने क्यूरियसली पूछा, क्या आपने कोई डिसीजन लिया है ये सब सुनने के बाद? क्या आप इसके बारे में एम्परर से बात करने वाले हैं? ये सुन के विंग ने कुछ टाइम तक के लिए सोचा, फिर उसने अपने को शेक किया और कहा, आई थिंक अगर उसे पता चला कि मुझे ये सब पता है तो शायद वो और भी ज़्यादा वरीड हो जाएगा। वो ये सोच के वरीड होगा कि मैं उसके ऊपर गुस्सा हूँ, या फिर उससे भी वर्स मैं उसे छोड़ के चला जाऊँगा। वो सिर्फ यही सोचेगा एंड वरीड हो जाएगा। ये सुन के जिंगी ने भी हंसा। उसे भी पता है कि विंग सही कह रहा है। जिंगी ने कहा, मैं तो ये देखकर शॉक्ड हूँ कि उनका इतना कुछ करने के बाद भी आप उनके ऊपर गुस्सा नहीं है। ये सुन के विंग ने एक सॉफ्ट शाई किया। उसने कहा, उसने जो कुछ भी किया है वो ऑलरेडी हो चुका है, वो पास्ट है। एंड शायद अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। लंजा मुझसे वैसे ही प्यार करता है जैसा उसको प्यार करना आता है, जो तरीका उसे पता है। एंड आई थिंक मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। एंड अगर मेरे यहाँ पर रहने से ये जगह ज़िंदा रहेगा तो ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। एंड वैसे भी मैं जहाँ पर भी जाता हूँ उस जगह को मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ। ये सुनकर जिंगी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका मैजेस्टी उनके लिए फिर से सेक्रीफाइस कर रहा था। बट फिर भी जिंगी ने इस टॉपिक को चेंज करते हुए पूछा, आपने आपके भाई के बारे में एक बार मेंशन किया था। ये सुन के विंग का हार्ट और भी मेल्ट हो गया। उसने कहा, हाँ, पता नहीं अभी वो क्या कर रहा होगा। जिंगी ने वरीड होकर पूछा, क्या आपको लगता है कि वो आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा? ये सुन के विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। बट विंग अंदर ही अंदर इसका आंसर जानता था, क्योंकि विंग का ऐसा कोई भी सोलो एडवेंचर नहीं है जहाँ पर जियांग चैंग उसे ढूंढते हुए नहीं पहुँचा है। वो जहाँ पर भी जाता है उसे ढूंढते ढूंढते जियांग चैंग वहाँ पर पहुँच ही जाता है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। उसके हर ट्रिप के एंड में वो जियांग चैंग से मिलता है, जो उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुँचता है। क्योंकि विंग का छोटा भाई आचेंग बहुत ही स्टबर्न है एंड वो विंग के लिए बहुत लॉयल है। जब तक उसे पता है कि विंग जिंदा है, वो उसे ढूंढने के लिए कहीं पर भी जा सकता है। वो उसे ढूंढना कहीं भी बंद नहीं करेगा, ये विंग जानता है। विंग सोच रहा था, अगर उसे ढूंढते हुए जियांग चैंग यहाँ पर पहुँच भी गया तब वो क्या करेगा? क्या विंग ये सब जानते हुए भी जियांग चैंग के साथ यहाँ से चला जाएगा, या फिर वो जियांग चैंग को सब कुछ एक्सप्लेन करेगा एंड यहाँ पर ही रह जाएगा, लंजा के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, इस पूरे किंगडम के लिए? क्या जियांग चैंग उसके बात को सुनेगा? अगर वो उसके बात को नहीं माना तो वो कैसा रिएक्ट करेगा? क्या वो इतनी सारी इमॉर्टल आर्मी के अगेंस्ट ऐसे लड़ पाएगा अकेला? विंग सच में इस बारे में सोचना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो सोचेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। उसे इसका आंसर नहीं पता। इस तरह विंग के एक्सप्रेशन देखकर जिंग को बहुत बुरा लग रहा था, तो वो विंग को डिस्टर्ब करना चाहता था। तो उसने कहा, आपका वेडिंग ड्रेस ऑलरेडी तैयार हो चुका है, हमें बस फिटिंग करना है। ये सुन के विंग ने कहा, ओह ओके। जिंगी ने कहा, योर हाइनेस, इस बार मैं आपको आपके वेडिंग ड्रेस में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप बहुत ब्यूटीफुल दिखेंगे। वैसे भी अब हमेशा ही हम में से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। ये सुन के विंग सोच रहा था, सच में ये लड़का फेरारिंग करने में बहुत अच्छा है। इस तरह मॉडर्न वर्ल्ड में जियांग चैंग, ऑफ कोर्स, वो विंग को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंच ही गया है। ये फॉरेस्ट सिटी से बहुत दूर है। यहाँ के आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ रोड्स है जो बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ कुछ योलो साइंस है।
जो यही वार्निंग दे रहे थे कि फॉरेस्ट में जाना बहुत डेंजरस है। इस प्लेस को देखकर ही जियांग चैंग समझ गया है कि विंग यहाँ पर तो आया ही होगा, क्योंकि ये ऐसा एक प्लेस है जिसको देखकर विंग एक्साइटेड होगा ही होगा। एंड जियांग चैंग अपने भाई को अच्छी तरीके से जानता है। उसका भाई हमेशा ऐसे रेकलेस रिस्क लेता ही रहता है, उसके लिए ये डेंजर बहुत मजाक की चीज़ है। बट इस तरफ जियांग चैंग जो अपने एक्साइटमेंट की वजह से यहाँ पर नहीं आया था, वो यहाँ पर अपने आंसर्स के लिए, अपने भाई के लिए आया था। ये फॉरेस्ट बहुत बड़ा था एंड बहुत ज़्यादा घना भी था। वो पूरा दिन फॉरेस्ट में चलता रहा, बट फॉरेस्ट इतना बड़ा था कि जियांग चैंग को रात में वहाँ पर कैंपिंग करके रुकना भी पड़ा। जब वो कैंप करके जंगल में रुका हुआ था तब उसे बहुत सारे एनिमल्स के आवाज़ें आ रहे थे जो शायद उसके आसपास भी घूम रहे थे, बट जियांग चैंग को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनिमल्स जियांग चैंग के लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो एनिमल्स को डेंजर नहीं समझता, उसके लिए तो डेंजरस है इंसान। उसके हिसाब से इंसानों की तरह डेंजरस क्रिएचर इस दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकता। एनीवेज, नेक्स्ट मॉर्निंग उसने फिर से अपना जर्नी शुरू कर दिया। वो घंटों तक इस डीप फॉरेस्ट में अपने भाई को ढूंढता रहा। वो सिर्फ यही होप कर रहा था कि एटलीस्ट उसे ऐसा कुछ दिखने को मिल जाए जिससे उसे ये पता चले कि विंग यहाँ पर आया है एंड वो कहाँ पर गया है। तो वह ऐसे ही विंग को ढूंढ रहा था एंड तभी उसे एक वेट मर्ट के ऊपर एक फुटप्रिंट दिखा जो एक एबंडोन्ड कैंप फायर के साइड में ही था। उसके आसपास और भी कुछ ह्यूमन ट्रेसेस थे, बट एनीवेज ये फुटप्रिंट एक ह्यूमन का तो था, बट फिर भी ये ह्यूमन की तरह दिख नहीं रहा था, क्योंकि ये फुट बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत बड़ा था। कोई ह्यूमन इतना बड़ा कैसे हो सकता है। एंड तभी जियांग चैंग को रियलाइज हुआ कि ये तो मिरेकल है, उसे वही मिल गया है जिसे वो ढूंढ रहा था, वही मॉन्स्टर जिनके बारे में आसपास के लोग बातें करते हैं, जिनको लेकर आसपास के लोग डरे हुए हैं। जियांग चैंग ने उस फुटप्रिंट का पीछा किया एंड देन वो एक परफेक्ट हाइडिंग पोजीशन में जाकर छुप गया। वो डार्क कपड़ा पहना हुआ था, तो वो एक ऐसी जगह पर छुपा हुआ था जहाँ पर कोई उसे देख नहीं सकता। एंड तभी उस प्लेस से जियांग चैंग को वही जायंट ह्यूमनॉइड फिगर्स दिखा जो बहुत ह्यूज थे, जिनका हाइट बहुत बड़ा था एंड उनका बॉडी भी बहुत ज़्यादा मस्क्यूलिन था। उन लोगों ने एंशिएंट बैटल गियर पहना हुआ था जो मेटल का बना हुआ था, जिन्हें जियांग चैंग पहली बार देख रहा था। देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही पुराने ज़माने का, लाइक सेंचुरीज पहले का वॉर आउटफिट है। हालांकि जियांग चैंग को आर्कियोलॉजी या फिर हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी जियांग चैंग को कुछ कुछ चीज़ें तो पता है। उसके सामने ऐसे दो क्रिएचर्स थे जो ह्यूमन की तरह ही दिख रहे थे, बट वो साइज में बहुत बड़ा थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद वो लोग कोई वॉरियर हैं, बट उन्हें देख के जियांग चैंग को डेंजरस फील नहीं हो रहा था। वो लोग अपनी ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे जिन्हें जियांग चैंग समझ नहीं पा रहा था। उनका टोन बहुत ही लो एंड जेंटल था, जैसे कि वो दोनों भाई है जो आर्मी में थे। वो लोग ऐसे ही ग्रेसफुली एंड पर्पसफुली फॉरेस्ट के आसपास घूम रहे थे एंड शायद कुछ ढूंढ रहे थे। जियांग चैंग ने कुछ टाइम के लिए उन दोनों को देखा एंड देन जियांग चैंग को रियलाइज हुआ कि वो लोग हंटिंग कर रहे हैं। शायद वो लोग जिंदा एनिमल्स को ढूंढ रहे हैं हंट करने के लिए। जियांग चैंग सोच रहा था कि लोकल्स इनको लेकर बहुत डरे हुए हैं, बट जियांग चैंग को उतना डर फील नहीं हो रहा था। इनफैक्ट वो क्लियरली पास से उन लोगों को देख रहा था, क्योंकि जियांग चैंग के लिए ये कुछ भी नहीं था। उसने इससे भी वर्स चीज़ें देखा है। ये पहली बार नहीं था जब वो विंग को ढूंढ रहा था। उसने विंग को ढूंढने का ऐसे पहले बहुत सारा मिशंस किया है एंड उन मिशंस में उसने ऐसा बहुत कुछ देखा है जो शायद और भी डरावना है, बट स्टिल केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जियांग चैंग उनके लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा था। वो लोग क्या बोल रहे हैं उसे नहीं पता, तो वो नहीं जानता कि उन लोगों के लिए जियांग चैंग क्या है। I mean, क्या वो लोग जियांग चैंग को डेंजर समझेंगे, उसे नहीं पता। तो जियांग चैंग को ऐसे ही छुप कर रहना पड़ेगा। तो जियांग चैंग ऐसे ही छुपा हुआ था। जियांग चैंग देख रहा था कि वो लोग ऐसे ही कैंप के आसपास उन्हें जो भी मिल रहा है वो उन्हें ही अपने बैग में रख रहे हैं। I mean, जो भी मिल रहा है, कोई टूल, कोई मेटल, कोई पीसेस या फिर कोई फैब्रिक, उन्हें जो भी मिल रहा है वो अपने बैग में रख रहे हैं एक बच्चे की तरह। एंड देन वो लोग क्विकली आगे भी बढ़ रहे हैं। जियांग चैंग ये सब छुप कर एम्यूज्ड होकर सस्पिशियसली देख रहा था। एंड पता नहीं क्यों जियांग चैंग को उसका इंस्टिंक्ट बोल रहा था कि शायद
ये लोग ही उसे विंग तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि विंग ने बहुत दिनों पहले ही अपना जर्नी शुरू कर दिया है, तो वो अब तक तो इस जगह से गुजर चुका होगा। तो जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे थे, जियांग चैंग भी उनके साथ आगे बढ़ रहा था। एंड छुपकर किसी को फॉलो करना, वो भी सेफ डिस्टेंस से जियांग चैंग को आदत है, तो वो वही कर रहा था। वो सेफ डिस्टेंस से छुपकर उन लोगों को फॉलो कर रहा था। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसे अपने भाई को ढूंढना ही पड़ेगा। अगर उसके लिए जियांग चैंग को अगर मौत का भी सामना करना पड़े तो वो करेगा। उसके लिए अपने भाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जियांग चैंग के सामने अगर कोई भी डेंजर भी आया, वो उसका सामना कर लेगा। ये सोचते हुए जियांग चैंग फाइनली उनका पीछा करने लगा। वो बस यही प्रे कर रहा था कि विंग सेफ रहे एंड जियांग चैंग जल्दी उसके पास पहुंच जाए। इस तरह विंग, जो आज पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ लंजा को देख रहा था एंड स्टडी कर रहा था, वो सिर्फ लंजा को ही देखे जा रहा था। एंड सडनली विंग से इतना अटेंशन पाना लंजा के लिए नॉर्मल नहीं था। तो लंजा कुछ टाइम के लिए चुप ही था, बट देन लंजा अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने कहा, विंग, अगर मैंने कुछ गलती किया है तो तुम मुझे, इससे पहले मैं अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, विंग उसके पास आ गया एंड अपने हाथों से उसके फेस को पकड़ लिया। देन विंग ने विस्पर करते हुए कहा, तुम मेरे लंजा हो। ये सुनकर लंजा कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, हाँ? विंग ने कहा, तुम वही कल वाला लंजा हो, वही जो मेरे ड्रीम्स में आया था। ये सुनकर लंजा और भी कंफ्यूज्ड एंड नर्वस हो गया। उसने कहा, विंग, मैं वही पर्सन हूँ जो तुम्हारे सामने था कल, मैं कोई डिफरेंट पर्सन नहीं हूँ। तभी विंग ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा। ये बात विंग ने सैडली विस्पर करते हुए कहा। देन विंग ने प्लेफुली लंजा के नोज को टैपिंग किया। उसने कहा, तुम वही मॉन्स्टर हो जिसे मैंने क्रिएट किया है एंड तुम सोच भी नहीं सकते मैंने क्या किया है। ये सुनकर लंजा और भी फ्रोन्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, विंग, क्या तुम्हें मैं मॉन्स्टर दिखता हूँ? ये सुनकर विंग सोच रहा था, पता नहीं क्यों लंजा हमेशा कोई ना कोई वर्स्ट बात सोच ही लेता है एंड ऑलवेज अपने आप को ब्लेम करता है। वो ऐसा क्यों है? बट अगर विंग अभी अपने बात को एक्सप्लेन करना जाएगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसने बात को इग्नोर किया। उसने कहा, नेवर माइंड, मैं बस तुम्हें इस मेस में खींचना नहीं चाहता। ये सब जो भी हो रहा है, ये ऑलरेडी मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा है। ये सुन के लंजा कंसर्न्ड हो गया, क्योंकि विंग सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा था। तो लंजा ने कहा, विंग, तुम्हें शायद बहुत हार्ड टाइम सफ़र करना पड़ रहा है। विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल, एंड यहाँ पर कोई भी मुझे समझता नहीं है। ये सुन के लंजा विंग का भी करीब गया एंड उसे अपने लैप में खींच लिया एंड विंग ने भी ऑटोमेटिकली अपने हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया। अब विंग का हेड लंजा के लैप में था। लंजा ने विंग की तरफ स्माइल करते हुए कहा, विंग, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम क्या सह रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बट मैं इतना होप करता हूँ कि मैं तुम्हें कंफर्ट दे पाऊँ। तुम्हें सारे बर्डन्स अकेले झेलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें सुनने के लिए। तुम जो भी बोलोगे मैं वो सुनने के लिए तैयार हूँ। एंड ऑफ कोर्स ये बात विंग जानता है, पर वो लंजा को बर्डन नहीं देना चाहता, स्पेशली इस टाइम ट्रैवल के बारे में, जो उसके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल है एंड वैसे उसे खुद नहीं पता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो वो लंजा को समझाएगा, एनीवेज फॉरगेट इट, अभी ऐसा मैटर नहीं करता। ये सोचते हुए विंग ने एक वीक स्माइल किया एंड देन वो अपने फिंगर से लंजा के चीक को पोकिंग करने लगा। उसने कहा, तो क्या मैं अच्छा था? ये सुन के लंजा और भी कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, हैं? एंड तभी विंग को याद आया कि वो तो भूल ही चुका था। वो एक्चुअली लंजा से पूछ रहा था क्योंकि लवमिंग के दौरान क्या वो अच्छा था, उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, बट विंग भूल चुका था कि उसके लिए ये लास्ट नाइट था, बट लंजा के लिए ये 1000 ऑफ ईयर्स पहले की बात है। तो विंग ने एक एम्बैरेसिंग स्माइल किया और कहा, क्या मैं अच्छा था पहले, आई मीन बेड में? ये सुन के इमीडिएटली लंजा के ईयर्स एंड चीक्स रेड हो गए। उसने कहा, विंग, तुम सडनली ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तभी विंग ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, जस्ट ऐसे ही मन किया। ये सुन के लंजा विंग से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने अपने आइज़ को टर्न कर लिया। उसने कहा,
ये मेरे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है। विंग सोच रहा था कि लंजा ऐसे शाई बिहेव कर रहा है जैसे कि वो एक वर्जिन है, बल्कि रियलिटी इससे उल्टा है। लंजा बेट में एक बीस्ट है। बट एनीवेज, विंग के लिए अब ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो उसने कहा, अच्छा ब्यूटीफुल। ये बोल के विंग ने स्मिक किया। उसने कहा, योर मैजेस्टी, इसका मतलब तुम्हारी भी उस चीज़ को लेकर मेरे बारे में फैंटेसी सोचते हो? हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इसके लिए एक बिग क्रेविंग है। विंग ये सब टीज करते हुए बोल रहा था, बट लंजा का फेस इतना रेड हो रहा था, उसे देख कर लग रहा था कि लंजा भी मेल्ट ही हो जाएगा। लंजा ने कहा, मैं ये बोलकर लंजा कुछ टाइम के लिए चुप हो गया। देन लंजा ने कहा, मुझे क्रेविंग के बारे में तो नहीं पता, बट मैं यही होप करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फिर से वो सब कर पाऊँ, वो भी एवरीडे। विंग। ये सुन के विंग सोच रहा था, सच में लंजा कितना शेमलेस एम्परर है। बट लंजा के बोल्डनेस देखकर विंग बहुत इम्प्रेस था। इससे पहले विंग कुछ बोल पाता, लंजा ने कहा, आफ्टर ऑल तुम मेरे लिए सब कुछ हो। लंजा गोल्डन आइस और भी सॉफ्ट हो गया। उसे देख कैसा लग रहा है जैसे कि उसे कुछ मेमोरीज याद आ रहा हो। एंड ये सुन के विंग अंदर ही अंदर इमोशनल हो गया। उसे अंदर ही अंदर एक मिक्स फीलिंग हो रहा था, हैप्पीनेस का एंड गिल्ट का। बट फिर भी उसने टीज करने के बारे में ही सोचा। उसने कहा, अच्छा वेल देन देखना पड़ेगा कि तुम्हें कितना याद है। विंग सच में ऐसे इडियट बिहेवियर एंजॉय कर रहा था। इस तरफ लंजा जो और भी शॉक्ड हो गया था, उसने कहा, ऑफ कोर्स मैं वो कहीं भी नहीं भूल सकता। मैं इसके बारे में हर रोज सोचता हूँ। ये एडमिट करते हुए लंजा बुरी तरीके से रेड हो चुका था। लंजा ने कहा, विंग प्लीज़ मुझे जज मत करना, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। एंड वैसे भी हमारा शादी होने वाला है, तो ये तो नेचुरल है। ये सुन के विंग हंसा। वो अपने हाथ को लंजा के हाथ के ऊपर जेंटली रब करने लगा। उसने कहा, लंजा मुझे नहीं पता कि मेरा ये बॉडी फिर से वो सब सह पाएगा या नहीं। ये बोलते हुए विंग सोच रहा था कि जब वो लोग पिछली बार इंटीमेट हुए थे, तब विंग का बॉडी लगभग लंजा की तरह ही था। वो अपने ओल्ड बॉडी में था, जो कि लंजा की तरह ही लार्ज था। बट इस बार लंजा लार्ज है एंड विंग, उसका बॉडी लंजा से बहुत छोटा है साइज में। तो विंग श्योर नहीं था। विंग ने कहा, अगर सच बोलूँ तो आई थिंक ये इम्पॉसिबल है। ये सुन के लंजा ने कहा, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा विंग। लंजा के फियर्सनेस देखकर विंग हंसने लगा। उसने कहा, एंड अगर इससे मैं हर्ट हुआ तब भी? ये सुन के लंजा ने विंग को भी प्रोटेक्टिवली पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें प्लेजर देना चाहता हूँ, हर्ट फील नहीं करवाना चाहता। इतने टाइम से विंग टीज कर रहा था, बट अब उसका फेस सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, तुम्हारे लिए ये टॉपिक बहुत सीरियस है ना? लंजा ने कहा, हमारा वेडिंग नाइट? बिल्कुल। ये सुन के विंग ने कहा, बट अभी मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। ये सुनकर लंजा विंग की तरफ लींट हुआ। उसने विंग के चिक्स में सॉफ्ट किस किया और कहा, मैंने इस नाइट के लिए बहुत वेट किया है। ये बोलते हुए लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम इस बार मुझे डिनाई नहीं करोगे, है ना? एंड ऑफ कोर्स लंजा के ऐसे बात सुनकर विंग कैसे डिनाई कर सकता है? एंड वैसे भी लंजा भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। तो विंग ने हेड को शेक करते हुए विस्पर करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी डिनाई नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। एंड विंग ये सब दिल से बोल रहा था। ये सुनकर लंजा ने जेन्युइनली स्माइल किया। उसका फेस सॉफ्ट हो गया एंड ये देख के विंग का हार्ट भी मेल्ट हो गया। वो सोच रहा था, सच में लंजा भी ड्रॉप डेड गॉर्जस दिख रहा है। एक इंसान इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? तभी विंग को कुछ याद आया एंड वो और भी नर्वस हो गया। उसने कहा, तो वो दिन कल है, राइट? आई मीन पिछले 2 दिन कैसे जल्दी बीत गया है ना? लंजा ने कहा, ये और भी जल्दी बीत सकता था अगर मैं चाहता तो, बट मैं तुम्हें टाइम देना चाहता था ताकि तुम थोड़ा सेटल हो जाओ, सबसे मिल लो एंड तुम्हें थोड़ा अच्छा फील हो। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था
ये सुन के लंजन ने नोट किया एंड अपने हाथों को विंग के वेस्ट में रैप कर लिया। उसे और भी करीब खींच लिया। उसने कहा, एंड अब? लंजा का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था, तो विंग भी लंजा के बाहों में मेल्ट हो गया। उसने कहा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहो, हमेशा हमेशा के लिए। ये बोलते हुए विंग सोच रहा था, अगर लंजा को हमेशा जिंदा रखने के लिए विंग को से शादी करना पड़ा तो विंग ऑफकोर्स करेगा। वो लंजा के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी लंजा ने विंग को भी टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, एटलीस्ट जिस दिन के लिए मैं इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था वो फाइनली आ ही गया है। लंजा की इस बातों में विंग को लंजा का सालों का नहीं सेंचुरीज का लोनलीनेस एंड पेन फील हुआ। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, कल मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते थे। ये बोलने के बाद विंग ने मन ही मन में बोला, वो सब कुछ जो मैं तुम्हें मेरे पास्ट लाइफ में नहीं दे पाया। एंड अब उन लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको उनका वेडिंग ऐसे ही हो जाएगा? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।